अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। यार जब से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है, ये हमारे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि अगर हम लोग व्हाट्सएप को छोड़ना चाहते हैं तो क्या मार्केट के अंदर ऐसी कोई एप्लीकेशन मौजूद है जिसके ऊपर हम लोग स्विच हो सकें। अगर मौजूद है तो क्या वो उस लेवल की है कि व्हाट्सएप का मुकाबला कर सके। जब हम लोग इन सारी चीज़ों को सोचते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है टेलीग्राम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टेलीग्राम के बारे में फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे कि ये बेसिकली है क्या ये व्हाट्सएप के लेवल की सिक्योर है या फिर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग व्हाट्सएप को छोड़कर क्या इस एप्लीकेशन के ऊपर स्विच हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को टेलीग्राम के रिलेटेड और किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि आप लोगों को इसी किस्म की इंटरेस्टिंग यूजफुल टेक वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टेलीग्राम बेसिकली है क्या। तो ये एक वेब बेस्ड सर्विस है, प्लस इनकी एक एप्लीकेशन भी है जो कि क्लाउड बेस्ड है। इसके अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं। आप लोग इसके अंदर चैट को कर सकते हो, ऑडियो वीडियो कॉल्स को कर सकते हो, जो हमारी फाइल्स होती हैं जो कि हम लोग व्हाट्सएप के अंदर जितनी भी टाइप्स की फाइल्स को सेंड या फिर रिसीव कर रहे होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। प्लस इसके अंदर हम लोगों को चैनल बनाने का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि इसके अंदर आप लोग एक यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो जैसे हमारे फेसबुक के ऊपर होते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब चैनल टाइप की कोई चीज़ समझ लो। उसके बाद कोई भी बंदा आप लोगों को उस यूजर नेम के साथ सर्च कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग टेलीग्राम के ऊपर इस वक्त टेकहोज को सर्च करोगे तो आपको मेरी जो आईडी है वो मिल जाएगी। आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि मेरा जो नंबर है आपके पास अगर होगा तो आप लोग टेलीग्राम के ऊपर मुझे सर्च कर पाओगे। जहां तक बात है टेलीग्राम के चैनल्स का, इसके अंदर सीन ये है कि आपको वहां पर सर्च का ऑप्शन मिलता है। टेलीग्राम के ऊपर आप लोग मूवीज को अपलोड कर सकते हो, जितने भी सीजन होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जिस किस्म की सर्च हमें गूगल के अंदर मिलती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई सीजन चाहिए, कोई मूवी चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम की सर्च के अंदर उसको सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड के अंदर में भी एक क्वेश्चन ये भी है कि जब मैं टेलीग्राम के ऊपर किसी मूवी को या फिर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सर्च करूंगा तो टेलीग्राम के ऊपर वो वाली चीज कैसे आएगी। तो यार जिन लोगों ने चैनल्स को बनाया हुआ होता है वो अपने चैनल के ऊपर कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं। आप लोग कह लो कि टेलीग्राम एक बेसिकली चीजों को शेयर करने वाला प्लेटफॉर्म है, इस तरह ये बेसिकली काम करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या अगर हम लोग व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम के ऊपर स्विच होते हैं तो क्या व्हाट्सएप के कंपैरेटिवली टेलीग्राम एक सिक्योर ऐप है या फिर नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी बात कर रहे हैं, जो वेब बेस्ड सर्विस है उसकी बात नहीं कर रहे। तो देखें यार, जो हमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिलती है व्हाट्सएप के अंदर उसकी डबल लेयर हमें मिलती है टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम के बारे में ये चीज कही जाती है कि इसके अंदर आप लोगों को इंक्रिप्शन की डबल लेयर मिलती है, यानी कि आप लोग जो भी बात कर रहे हो किसी दूसरे बंदे से, उसको कोई भी चीज़ सेंड कर रहे हो तो वो वाला जो डाटा आप लोगों के दरमियान में ही रहेगा। अगर टेलीग्राम उसको देखना भी चाहे तो उसको नहीं देख सकती। तो यहाँ तक तो लेवल है प्राइवेसी का और सिक्योरिटी का। लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर हम बात करते हैं टेलीग्राम के क्रिएटर्स की, तो दो रशियन भाइयों ने आपस में मिलकर टेलीग्राम को बनाया था। और अगर हम लोग इंटरनेशनली देखते हैं, जिस तरह चाइना कोविड की वजह से बदनाम है, उसी तरह जो रशियंस हैं वो डाटा को चोरी करने के लिहाज से और हैकिंग के लिहाज से भी बदनाम है। तो काफी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है टेलीग्राम को लेके, क्योंकि ये एक रशियन बेस्ड कंपनी है। तो मुझे इसके बारे में अब डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका की मूवीज के अंदर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हैकर्स निकलते हैं वो रशियन ही निकलते हैं। इसकी सच्चाई कितनी है, किस हद तक ये सिक्योर है, ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन हमें मिलती है वो टेलीग्राम के अंदर भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनली कि क्या हम लोग व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम के ऊपर स्विच हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, जो कि हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन है। मुझे ये पता है कि अब तक वीडियो को देखते हुए आप लोगों के माइंड के अंदर काफी अच्छी फीलिंग डेवलप हो चुकी होगी टेलीग्राम को लेकर, लेकिन आप लोगों के सामने एक मैं न्यूज को रखने वाला हूँ। वो न्यूज ये है कि टेलीग्राम बहुत जल्द अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मोनेटाइजेशन को लेके आने वाला है। अब सेम ये वही मोनेटाइजेशन है जो कि हमें यूट्यूब के अंदर मिलती है। जब आप लोग यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो को प्ले करते हो तो वहां पर आप लोगों को पहले ऐड को देखना पड़ता है। अब ये सेम वही मोनेटाइजेशन है जो कि आप लोग समझ लो कि हमें फेसबुक के ऊपर एड्स देखने को मिलती है, यानी कि इन शॉर्ट टेलीग्राम के ऊपर एड्स आने वाली हैं। एड्स कहाँ पर आएंगी, क्या ये मैसेजिंग के अंदर आएंगी या फिर सिर्फ वहीं पर आएंगी जो कि चैनल्स लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन भाई एड दी जो एड्स हैं वो आने वाली ही हैं। तो अगर आप लोग इसलिए व्हाट्सएप को छोड़ने वाले थे कि व्हाट्सएप के ऊपर अब एड्स आएंगी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप व्हाट्सएप के ऊपर ही रहो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर भी बहुत जल्द एड्स वो आने ही वाली हैं। उसके अलावा मुझे पर्सनली तौर पर यह लगता है, जितना मैंने टेलीग्राम को एक्सपीरियंस किया है,
टेलीग्राम के अंदर वो हमारी जो मैसेजिंग वाली या फिर कम्युनिकेशन वाली फीलिंग होती है वो नहीं आती। जब हम लोग अपने माइंड के अंदर किसी भी मैसेजिंग ऐप की बात करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर ये आता है कि वो एक सिंपल सी हमें ऐप चाहिए जिसके अंदर हम लोग मैसेज कर सकें, कॉल कर सकें, वीडियो कॉल्स कर सकें। उसके अलावा ये वाला जो एक्स्ट्रा काम है ना कि आप लोग चैनल्स को बना सकते हो, जितना भी डाटा आप लोग अपलोड कर सकते हो, ये वाली सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, जो कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं कम्युनिकेशन वाली ऐप के उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता नहीं है कि एक ठीक है। अगर हम बात करते हैं एट द एंड कि हम लोग टेलीग्राम के ऊपर स्विच हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, तो यार सबसे बड़ी बात यह है कि अवेलेबिलिटी। अगर हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो व्हाट्सएप एक वेल नोन चीज़ है, लोगों को पता है कि व्हाट्सएप का क्या मतलब है। जो टेलीग्राम है मुझे लगता नहीं है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, और ये जो पॉपुलैरिटी होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फेसबुक ऑन करता है व्हाट्सएप को, तो हमें पता है कि फेसबुक कहीं ना कहीं हद तक अकाउंटेबल है इस चीज़ के लिए कि वो हमारे डाटा के साथ क्या करती है। उसके अलावा अगर आप लोग ये कहते हो कि टेलीग्राम हमारे डाटा को यूज़ नहीं करेगी, तो यार बात सीधी सी है, अगर मैंने एक एप्लीकेशन को बनाया है, मैं उसके ऊपर एड्स को रन नहीं कर रहा, लेकिन मैं जितने भी सर्वर्स हैं, जितना भी लोगों का डाटा जो कि मैं क्लाउड के ऊपर सेव कर रहा हूँ, तो भाई मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, जितनी भी इंटरनेट के ऊपर हमें सर्विसेज मिल होती हैं, वो किसी ना किसी हद तक हमारे डाटा को यूज़ कर ही रही होती हैं। अगर तो आपको अपने डाटा की प्रोटेक्शन चाहिए, आप ये चाहते हो कि मेरा डाटा कहीं ना जाए, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एप्पल के जो आई मैसेजेस हैं उनके ऊपर स्विच हो जाएं, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे सिक्योर कम्युनिकेशन है जो आप लोग कह सकते हो, तो वो एप्पल के आई मैसेजेस ही हैं। और एप्पल का जो पूरा इकोसिस्टम वो आप लोगों को पूरी गारंटी देता है कि आपका जो डाटा, आपकी जो कन्वर्सेशन है, अगर आप क्रिमिनल हो, चाहे आप लोग ड्रग्स को डील करते हो, तो भाई आपका फ़ोन अगर कहीं पर पड़ा हुआ है, वो लॉक्ड है, तो कोई उसको अनलॉक नहीं कर सकता। इस किस्म के हम लोगों ने केसेस पहले भी देखे हैं। अमेरिका के अंदर एक बंदे ने पता नहीं कोई 5-6 मर्डर किए, तो उसका मोबाइल मिला था वहाँ पर जो FBI टाइप है, उन्होंने कहा एप्पल को कि भाई हमें इसको ओपन करके दो, तो एक क्रिमिनल का जो फ़ोन था वो एप्पल ने उनको ओपन ही करके दिया, और उनके पास अपने जितने भी रिसोर्सेज से वो लोग इस काबिल नहीं थे कि वो एक आईफोन के अंदर जो मैसेजिंग है उसको डिकोड कर सकें। तो अगर आप लोगों को प्रॉपर फुल हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए तो आप लोग आई मैसेज के ऊपर स्विच हो सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है एड्स को देखने का या फिर डाटा की आगे एडवर्टाइजर्स को सप्लाई का, तो भाई कहीं ना कहीं हद तक हर जगह के ऊपर आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हम लोग कह नहीं सकते कि टेलीग्राम के ऊपर आप लोग स्विच हो सकते हो या फिर नहीं हो सकते, क्योंकि एड्स इसके अंदर भी आने वाली हैं। और जहाँ तक बात है डाटा के शेयरिंग की, तो यार हमारे लिए मुझे लगता है कि इस वक्त ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं या फिर नहीं है। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल दोस्त ही टेलीग्राम के ऊपर नहीं है, तो भाई आप लोग वहाँ पर क्या करोगे। अगर आप लोगों को इतनी कोई हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो भाई बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप लोग फिर किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ ना करो। ये वाली जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब इसको आप लोग कैसे लेते हो, आप लोगों की नज़र में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप लोग खुद देख सकते हो। लेकिन हमें जो फीचर्स मिल रहे हैं टेलीग्राम के अंदर वो आप लोगों को मैंने बता दी हुई कि ये चीज़ें मिल रही हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन भी दे दिया हुआ है सिक्योरिटी को लेके और प्राइवेसी को लेके। जितनी हमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी व्हाट्सएप की मैसेजिंग के अंदर इंक्रिप्शन मिलती है उतनी तो हमें टेलीग्राम के अंदर मिल ही जाती है। तो अगर आप लोगों का यही एक स्टैंडर्ड है किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने का, तो आप लोग डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर स्विच हो सकते हो। उसके बाद आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस मिलता है, क्या प्रॉब्लम मिलते हैं, वो तो हमें बाद में ही पता चलेंगी। तो मेरी नज़र के अंदर यही थी वो सारी चीज़ें जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी थी टेलीग्राम को जानने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, आप लोगों के माइंड के अंदर टेलीग्राम को लेकर थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन चुकी होगी। इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स करना लाजमी तौर पर बताइएगा कि क्या आप लोग व्हाट्सएप को छोड़ने वाले हैं या फिर आप लोग व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हुए हैं। मैं अगर अपनी बात करता हूं तो भाई मैं तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि व्हाट्सएप के कंपैरेटिवली इस वक्त तक मार्केट के अंदर कोई नई एप्लीकेशन मौजूद है जिसके ऊपर हम लोग इंस्टेंटली स्विच हो सकते हैं। फ्यूचर के अंदर चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं ये तो हमें बाद में पता चलेगा। आप लोग नीचे कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।